देवळाली कॅम्प येथील नागरी समस्यांकडे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिक करीत आहे। भूमिगत गटारींच्या कामांतर्गत झालेल्या हलगर्जीपणामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याने प्रभाग क्रमांक 3चे नगरसेवक भगवान कटारिया यांच्या नेतृत्वाखाली नागरिकांनी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड अधिकाऱ्यांविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे। शहरात भूमिगत गटारीचे काम सुरू असताना रस्त्याची मात्र पूर्णपणे दुरावस्था झाली आहे। परिसरातील पावसाळपूर्व कामे अद्यापपर्यंत पूर्ण झाली नसल्याने पहिल्याच पावसात रस्ते उखडल्याने रस्ते चिखलमय झाले आहेत। या चिखलामुळे दुचाकी चालकांना अपघाताला सामोरे जावे लागत आहे। त्यामुळे येथील रस्त्यांचे काम त्वरित करावे याबाबत लोकप्रतिनिधींसह नागरिकांनीही कॅन्टोन्मेंट बोर्डाकडे वारंवार मागणी केली होती, परंतु त्याकडे बोर्डाने दुर्लक्ष केले। परिणामी दुचाकी निसरड्या रस्त्यावरून घसरत असल्याने वाहन चालकांचे अपघात घडत आहे। शहरातील भूमिगत गटारींच्या कामांतर्गत हौसन रोडसह परिसरातील रस्ते खोदल्याने सर्व गौण खनिज रस्त्यावरच पडून आहे। त्यातच पहिल्याच पावसाने रस्त्यावर चिखल व दलदल निर्माण झाले आहे। याबाबत नगरसेवक कटारिया यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास पवार, अभियंता विलास पाटील, एस भातखळे, खिलारी इन्फ्रास्ट्रक्चरचे सुपरवायझर किशोर पपनेजा जाधव आदींसोबत परिसरात पाहणी केली। पाहणीनंतर प्रशासनाच्या कामाबाबत हलगर्जीपणा समोर आला आहे। अखेर कटारिया यांनी देवळाली कॅम्प पोलीस ठाण्यात अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल केली आहे। देवळाली कैंटोनमेंट बोर्ड में जो ये भूमिगत गटर योजना जो काम चालू है, एक 4 महीने से कंटिन्यूसली काम चालू है और काफी बड़े इसमें लेवल पे ये काम चालू है। अभी एंड टाइम जून के महीने में बारिश चालू होने के टाइम पे ये काम चालू था। हम सब उपाध्यक्ष और हमने जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं ऐसा डिसाइड किया कि ये जो बारिश में ये काम बंद होना चाहिए, क्योंकि लोगों को अड़चन हो रही है। हमने सबने एक लेटर दिया और अभी फिलहाल तात्पुरता ये काम बुआरी गटर का काम बंद हुआ है। लेकिन जो काम हो गए, जो वार्डों में काम हो गए, 7 नंबर में, 4 नंबर में, 2 नंबर में और अभी मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 3 में, बाजार एरिया में, जो सिविल एरिया बाजार एरिया मेन मुख्य, उधर अभी काम फिलहाल बंद है। लेकिन जो हो गया तो वो लाइन में जो उन्होंने मट्टी निकाली थी, जो मट्टी निकाल के उन्होंने पाइप डाले, उसके बाद में वो बंद किया गया। फिर वो बारिश में वो आने की वजह से वो पूरा मट्टी बाहर निकल के आया और पूरे रास्ते पे, पूरे बाजार में चिखल का साम्राज्य हो गया। वहां मैंने कई बार सीओ को बोला है, लेटर दिया है, मैंने राइटिंग में लेटर दिया है, लेकिन कोई भी इसके ऊपर कार्रवाई की गई नहीं है। आखिर उस दिन मैं सीओ साहब के केबिन में मैं खुद गया और सीओ साहब ने उसी टाइम ताबड़तोड़ हमारे जो इंजीनियर है पाटिल जी और अपना खिलाड़ी जो जिन्होंने ये टेंडर लिया है अंडरग्राउंड का, उनके जो सुपरवाइजर है किशोर पपनेजा, उनके साथ में उन्होंने लगे ताबड़तोड़ विजिट करने को बोला और उनको दिखाने को बोला। मैंने बाजार में जाके उनको स्पॉट दिखाया कि कैसी कैसी परिस्थिति है। तो उन्होंने उस टाइम पे ऐसा बोला था कि 3 दिन के अंदर वो सब काम क्लियर होगा। लेकिन आज 12 दिन हो गए, 13 दिन, परिस्थिति जैसी की वैसी है और रोज के कम से कम 3 से 4 एक्सीडेंट होते हैं और कम से कम 8 से 10 लोग गिरते हैं। और ऐसे कई केसेस हैं जो कि कैंटोनमेंट जो हमारे हॉस्पिटल है उनमें उनका इलाज चालू है, उनकी हड्डी टूटी है, उनके जो इलाज चालू है, बड़े बड़े ऑपरेशन हुए। प्रदीप पेशवानी करके उनका इतना बड़ा 2 ऑपरेशन हुए जिनका बिल था 76,000 और 2 दिन पहले घर का ही आदमी पेट्रोल के सामने स्लिप होके गिर गया। उनकी भी एक्सरे निकाली है, अभी तक उसका एक्सरे का रिपोर्ट आया नहीं है, कितने फ्रैक्चर है अभी तक उसका रिपोर्ट आज अपना मिलने वाला है। ऐसे तो ठीक है, वो घर का है, ये बात नहीं, लेकिन बाकी लोगों को भी बहुत तकलीफ है। तो आज मैंने पुलिस स्टेशन में एक अर्जी दिया है और उसमें मैंने एफआईआर के लिए उनको लिखा है कि जो हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ है विलास पवार जी और जो हमारे इंजीनियर है विलास पाटिल जी और ये खिलाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिन्होंने ये टेंडर लिया हुआ है, उनके जो सुपरवाइजर किशोर पपनेजा और उनके अंडर में एक अपना सुपरवाइजर करके है जाधव, इनके ऊपर एफआईआर दाखिल होना चाहिए और कायदेसर इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि एक इलेक्टेड मेंबर नगर सेवक इतने बार राइटिंग में देने के बाद में, इतने बार वर्बली बोल के अगर वो काम होता नहीं है, प्रशासन अगर इसमें हमारे को साथ देता नहीं है तो हमारे को दूसरा कोई पर्याय नहीं है सिवाय एफआईआर के। मैं राशिद सैयद छावा संगठना प्रमुख। आज जो दुर्घटना घटी है देवळाली कैंप में अंदर, जो खड्डे बुआरी गटारी का काम हुआ था, तो खड्डे है उसमें अभी तक जो काम किया नहीं गया
अभी उसमें हादसा होते होते बच गया था। अभी 2 दिन पहले कैंटोनमेंट के नगर सेवक भगवान दास कटारिया, उनकी मिसेज जो हादसा हुआ उनका, कैंटोनमेंट में हम लोग ने खुद लेके गए उनको हम लोग ने मलहम पट्टी भी कराई उनको, और उसकी जवाबदारी अभी कौन लेगा। इसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है तो हम बड़े पैमाने में छावा संघटना तीव्र आंदोलन छेड़ने का इशारा देते हैं। सध्या देवळाली कॅम्प परिसरात कॅन्टोन्मेंट बोर्ड मार्फत भुयारी गटाराचे जे काम चालू आहे ते काम भुयारी गटाराचं नसून लोकांचा जीवनामरणाचा प्रश्न या ठिकाणी उद्भवलेला आहे। वारंवार नागरिकांच्या वतीने या ठिकाणी निवेदन देऊनही की पावसाळ्यामध्ये हे काम बंद करावं व जे तुम्ही खोदकाम केलेलं आहे ते खड्डे पूर्णपणे बुजवून त्या ठिकाणी माती वगैरे टाकून पूर्णपणे लोकांची सोय होईल अशा पद्धतीने तुम्ही करावं असं निवेदन देऊनही त्याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केलेलं आहे। खूप लोकांचे या ठिकाणी तक्रारी येऊनही प्रशासनाने कुठल्याही प्रकारचा त्यावर दखलंदाजी काही घेतलेली नाहीये आणि अनेक दिवसापासून म्हणजे बऱ्याच दिवसापासून पाऊस हा सतत चालू असल्यामुळे लोकांची गैरसोय आणि लोक खूप पडलेले आहेत। येथील नगरसेवक वार्ड क्रमांक 3 चे त्यांच्या मिसेस त्या सुद्धा या ठिकाणी पडल्यात, फ्रॅक्चर झाले। त्यांनी पोलीस स्टेशनला तसं निवेदनही दिलेलं आहे। आम्हीही नागरिकांच्या वतीने प्रशासनाला व पोलीस प्रशासनाला विनंती करतो की संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून यावर तातडीने कारवाई जर नाही झाली तर नागरिकांच्या वतीने एक मोठं जनआंदोलन या ठिकाणी उभं करण्यात येणार आहे।